बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इतनी जालिम हुकूमत पाकिस्तान में कभी नहीं रही। आप देखिए, सुनिए, इमरान रियाज क्या बात कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि इमरान रियाज को नई जिंदगी मिली है, नई जिंदगी मिली है। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला इनके सारे खानदान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत दुख और कर्ब की बात है कि फिर इनकी जान को खतरा लाहक रहा और इतने अरसे जिस तरह से इन्होंने वक्त गुजारा है और अब भी इनके लिए खतरात है। अब इनके करीबी लोग क्या बात कर रहे हैं इमरान रियाज के बारे में और इमरान रियाज ने खुद क्या कहा है, वो मैं आपको दिखाता और सुनाता हूं। इतना अर्ज कर दूं कि इमरान रियाज खान से मेरा ताल्लुक लगभग कोई 18 साल पुराना है, 17-18 साल पुराना। हम एक्सप्रेस में इकट्ठे काम करते थे और जब मैंने भी जर्नलिज्म का एक बाकायदा आगाज किया, तब से लेकर अब तक इमरान रियाज से ताल्लुक रहा। फिर जिस तरह से उनको लापता किया गया था, किस तरह जुल्म किया गया, जुबान में लुकनत थी, यकीन जानिए जब मैं उनके घर गया उनसे मिलने तो देखकर इतना दुख होता था, लेकिन हम दिखा भी नहीं सकते थे। हौसला बढ़ाना था इमरान रियाज का। और मैंने खुद देखा, जो लोग मिलने आ रहे थे, लोग रो रहे थे, जब्त नहीं कर पा रहे थे। और इमरान रियाज उल्टा उनको हौसला दे रहा था कि अल्लाह ताला ने पहले भी जुबान दी थी, मैं बोल सकता था, तो फिर इंशाल्लाह मैं बोल पाऊंगा। और फिर इमरान रियाज बोला और जिस तरह गरजता है उसी तरह गरजा, लेकिन फिर इसकी आवाज को खामोश करने की कोशिश की गई। और अब भी बहुत से लोग ये चाहते हैं कि जी किस तरह इसको खामोश करवाया जा सके। और इतने इतने घटिया लोग यहां पर हैं और हमारी सफों में भी हैं जो अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, जी फरार हो गया, फलां हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बड़ा दुख होता है। और क्या उनके बारे में कहे इंसान, गालियां दे, क्या कहे जो इस तरह की बातें करते हैं। तो सोच भी नहीं सकते जिस कर्ब से, जिस जुल्म से इमरान रियाज, उनके वालिदैन, उनके बच्चे, उनकी अहलिया, उनके भाई, उनका पूरा खानदान गुजरा है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। आप सुनिए इमरान रियाज ने क्या बातें की हैं, फिर इनके करीबी दोस्त क्या कह रहे हैं। मैंने जो 5 महीने अज़ियत के गुजारे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। जिस तकलीफ से मेरा पूरा खानदान गुजरा है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और जो कुछ आज तक हमारे ऊपर बीत रही है, आप कभी सोच भी नहीं सकते जिन चीजों का हमने सामना किया और जिनका हम लगातार सामना कर रहे हैं। यकीन जाने लोग रो रहे हैं ये बातें सुनकर और अभी भी अफसरदा है। तो अल्लाह ताला इनको हिफाजत में रखे। तारिक मतीन साहब ने अपने वीलॉग में इसका जिक्र किया है कि इमरान रियाज को नई जिंदगी मिली है। और सदीक जान ने भी अपनी वीडियो में इस बात का इजहार किया है कि वो किस तरह रह रहे थे अपने बच्चों से दूर, अपने खानदान से दूर, तन्हाई में, क्योंकि मुसलसल उनकी जान को खतरा है। और फिर एक दफा इस तरह से उन पर हमला करने की, उनकी जान लेने की जिस तरह कोशिश हुई हो, तो अल्लाह ने उनको बचाया है। अल्लाह ताला इनको महफूज रखे। लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं जानता हूं मैं पहले जैसा कभी नहीं हो सकता, मैं वैसा कभी नहीं हो सकता जैसा मैं था। लेकिन मैं कोई कमजोरी कभी शो करना ही नहीं चाहता। मेरी एक बड़ी कमजोरी है कि मैं अपनी कमजोरी नहीं बताता। कमजोरी मेरी ये है कि मैं अपनी कमजोरी नहीं बताता हूं। और एक दफा फिर इनके लिए मुश्किलात हैं। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुसलसल पिछले कई अरसे से, जब से ये रजीम आई है, जब से ये हालात हुए हैं, तब से लेकर ये मुश्किल में ही है। इस पर मैं और भी लोगों की राय आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, जो कि चाइना को भी समझते हैं, चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट के भी करीब हैं, उन्होंने क्या बात की है हामिद मीर साहब से गुफ्तगू करते हुए। और पाक चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने जो बात की है वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, ये सुनिए। अहम है। और आरिफ अलवी साहब के ख्याल में जिन्होंने ये रजीम चेंज किया था, वही अब उन्होंने मौजूदा हुकूमत के पेच कसने शुरू कर दिए। वो तो खैर ट्रंप इंतजामिया तो खत्म होगी ना, वैसे तो कोई डाउट नहीं। मैं पहले भी कह, बाइडन इंतजामिया तो खत्म हो चुकी ना। तो जो 2025 जो है वो तो तब्दीली का साल है, और क्योंकि वो तब्दीली नागुज़ीर है, क्योंकि इस किस्म के हालात नहीं चल सकते। मीर साहब, ये हम आखिरी हफ्ता है 2024 का। 2017 से 2024 7 सालों में 7 वज़ीर आज़म आए। 2 सॉफ्ट कूज हुए, एक मियां साहब के खिलाफ 2017 में और एक इमरान खान के खिलाफ 2022 में। अब वो कह रहे हैं कि जिस तरह ये कुछ इतने अरसे में मामला चलाए गए हैं, अब मजीद इस तरह ये चल ही नहीं सकते। 2025 जो अब साल आ रहा है, ये तब्दीली का साल है। जिस तरह इन्होंने पिछले कई अरसा में जो कुछ किया है, अब ये मजीद नहीं कर सकते। और उसकी वजह भी वो बता रहे हैं। अब 3 साल से कोई स्टेबिलिटी नहीं आई, और हम कहते थे बहुत आएगी इन्वेस्टमेंट, अरबों डॉलर्स आएंगे, कोई अरबों से आएंगे, कोई अमेरिकनों से आएंगे, कोई चाइना से आएंगे। SIFC से भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। SIFC से कितना क्लेम्स थे। बल्कि मैं तो कहता हूँ SIFC का तो पूछना चाहिए कि वो चाइना के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो लाने थे, वो क्यों, वो तो
वो कह रहे हैं कहीं से नहीं पैसे आए, चाइना से भी नहीं आया। अब हामिद मीर साहब बाकायदा सवाल करते हैं आप तो चाइना से होकर आए हैं, तो वहां से क्यों नहीं आ रही इन्वेस्टमेंट, इसकी क्या वजह है? और मुशाहिद हसन सईद साहब जी, मैं आपको बता दूं कि चाइना के बहुत करीब हैं, कोई भी चाइनीज डेलीगेशन आए, यहां से कोई जा रहा हो चाइना में, ये हो नहीं सकता मुशाहिद हसन सईद उसमें ना हो। और आप देखिए चेयरमैन है पाक चाइना इंस्टीट्यूट के, और चाइना भी इनकी अहमियत को समझता है और उनको सपोर्ट करता है। अब वो बता रहे हैं कि मैं चाइना से होकर आया, उनकी क्या सोच है चाइनीज की, वो भी सुन लीजिए। आप चाइना से होकर आए हैं? मेरे ख्याल में चाइना वाले आपसे मायूस हैं। चाइना हमसे मायूस है। वो कहते हैं कि हामिद मीर साहब भी हैरान हो गए कि चाइना हमसे मायूस है। कह रहे जी बिल्कुल चाइना आपसे मायूस हो चुका है। ये करते हैं, आप कहते हैं इंशाल्लाह ये हो जाएगा। मेरा तो ये भी व्यू है, SIFC की बात करते हैं तो नाम भी बड़ा मुश्किल है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, इसका नाम चेंज कर ले, सिंपल नाम होना चाहिए। मुझे पूछा किसी ने क्या नाम, मैं कहा ICI, इन्वेस्टमेंट कनेक्टिविटी इंप्लीमेंटेशन, असल तो ये चीज है ना। और ठक 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 करें, इतना बड़ा पैराफर्नालिया की जरूरत नहीं है, और फोकस करें चीजें करने की। चाइनीज इन्वेस्टमेंट ऑन होल्ड है जब तक हम सिक्योरिटी का मसला हल नहीं करते। अब देखिए ये कह रहे हैं कि जी चाइनीज इन्वेस्टमेंट ऑन होल्ड है, चाइना मजीद कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। जो इन्होंने इमरान खान पर इल्जाम लगाया था, मौजूदा रजीम ने, मौजूदा सिस्टम ने, इन हुक्मरानों ने, सारे इल्जामात इनके खिलाफ जरूर साबित हो रहे हैं। जो वादे किए वो पूरे नहीं कर सके हम चाइना से, वो बहुत मायूस है हमसे। चलिए तो आपने बढ़िया बात किया। और अरब से जो पैसा आना था अभी तक, सऊदी अरेबिया का रिको डेक में कहते हैं $1 बिलियन आएगा। मुझे याद है पिछले साल बयान आया था कि अरबों डॉलर आ रहे हैं, वो मुझे नजर अभी तक तो नहीं आया। चाइना से कुछ नहीं आ रहा, वो इन्वेस्टमेंट फारे हो रही है, सऊदी से भी कुछ नहीं आया और वो मायूस है। एक बड़ा ही अहम सवाल है, वो मैंने आपसे करना है क्योंकि अच्छा, ये फिर आगे हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया है सुल्तान महमूद गजनवी के हवाले से ख्वाजा आसिफ के बयान पर राय जानी मुशाहिद हसन सईद से, तो वो भी आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इन्होंने बड़ा दलील के साथ भरपूर जवाब दिया है। इमरान रियाज खान जिस जगह पर पहले मौजूद थे वहां पर एक बदतरीन रेड हुआ, जिसके बाद इमरान रियाज खान ऐसी जगह पर चले गए जहां इमरान रियाज खान के साथ ना कोई गार्ड, ना कोई स्टाफ, ना कोई गाड़ी। बहुत सी मुश्किलात सहने के बाद इमरान रियाज खान को हमने कहा कि आपकी जान को खतरा है, हमें आपकी जिंदगी अजीज है। ये सदीक जान ने अपने वीलॉग में इस चीज का बताया है, पूरी तफसील बताइए। बहुत सी चीजों के हम लोग गवाह भी हैं, हमें पता भी है, हमारे सामने कुछ चीजें हुई, बहुत सी चीजें हमें पता चलती रही, जो हम इमरान भाई को कम्युनिकेट करते रहे, इमरान रियाज खान साहब के साथ क्या चलता रहा, कैसे चलता रहा, क्या होता रहा, ये बहुत सारी चीजें हम जानते हैं। लेकिन अभी हम बहुत सी चीजों पर बात नहीं कर रहे, किसी मुनासिब वक्त पे बात करेंगे। और अभी भी देखिए कितने खतरात हैं कि तमाम बातें नहीं बताई जा सकती, क्योंकि इमरान रियाज की जिंदगी अजीज है। इसी पर तारिक मतीन साहब ने भी बात की है और उन्होंने कहा कि जी पिछले दिनों खौफनाक सूरत हाल से निकले हैं, बस यूं समझ लें कि अल्लाह ने इन्हें एक नई जिंदगी बख्शी है। ये तारिक मतीन साहब ने भी इस बात का इजहार किया और वो यही कह रहे हैं कि ज्यादा बातें हम अभी नहीं बता सकते। इसके अलावा जनाब ट्रंप ने जो कहा वो कर रहा है, ये नहीं कि उसने इलेक्शन में कुछ बातें की थी। जिस तरह हमारे मौजूदा सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, तो जी महंगाई मार्च कर रहे थे, इमरान खान के दौर में महंगाई बढ़ी थी, हम महंगाई खत्म करने आए हैं, और पता लगा कि इन्होंने नैब के अपने केसेस खत्म करवाने थे, इन्होंने इंतकामी कार्रवाइयां करनी थी, इन्होंने पाकिस्तानियों से, तहरीक इंसाफ के कारकुनों से बदला लेना ही लेना था, इन्होंने पाकिस्तानी से बदला लेना था, इन्होंने इलेक्शंस रिग करवाने थे ताकि हम होंगे पावर में तो उसके बाद इलेक्शन रिग करवाएंगे। इन्होंने सबका बेड़ा गर्क करना था, सिर्फ अपनी जायदादों को प्रोटेक्ट करना था, यहां आके इख्तिदार लेना था, जब मजे करने थे। जिस तरह अब मियां नवाज शरीफ साहब के पोते की माशाल्लाह शादी हो रही है और जाती उमरा जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं, सरकारी प्रोटोकॉल है, सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल है, बाहर से भी मेहमान आ रहे हैं उनको भी सरकारी प्रोटोकॉल मिलेगा, वही गाड़ियां, वही जाहो जलाल, पुलिस की ड्यूटियां। इसलिए इख्तिदार लिया था कि हमारे पोतों की यहां पर इस तरह से सरकारी प्रोटोकॉल में शादियां हो सके, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कर सकें, पैसा पानी की तरह बहा सकें, सरकारी वसाइल भी, कौमी खजाने का भी पैसा जो है सारा लुटा सके। इसलिए फिर इन्होंने इख्तिदार लिया था। लेकिन ट्रंप क्या कर रहा है? ट्रंप कह रहा है अमेरिका में सिर्फ 2 जिन्स होंगी। ट्रंप का इंतखाबी वादा फौरी पूरा करने का ऐलान, ट्रांसजेंडर्स को फौज और स्कूलों से बाहर निकाल दूंगा। और ये ट्रंप ने फिनिक्स में खिताब किया है। आप देखिए इलेक्शंस जीतने के बाद ये उसी बात पर कायम है। और पहले दिन ट्रांसजेंडर पागलपन को रोकने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करूंगा। मेरी सदारत के दौरान अमेरिका की सरकारी पॉलिसी सिर्फ 2 जिन्स पर होगी। ये बात की जा रही है ट्रंप की तरफ से, नौमुंतखब अमेरिकी सदर की तरफ से। और उन्होंने कहा फौरी मैं वादा पूरा करूंगा। इसमें
उन्होंने कहा ट्रांसजेंडर्स को फौज और स्कूलों से बाहर निकाल दूंगा। ये फिनिक्स में ट्रंप ने खिताब किया है कि जो जो वादे मैंने किए थे वो मैं पूरे करूंगा। अब आ जाइए हमारे हुक्मरानों की कहानी। माजिद निजामी साहब बड़े जबरदस्त साफी हैं, बीबीसी में दीगर इदारों में लिखते हैं, कहते हैं सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी दोस्तों को कभी मायूस नहीं करते। कुछ अर्सा पहले तक सरकारी कागजात में नवाब शाह के अली हसन जहरी ब्रोही इंतहाई बदनाम जमाना शख्स हुआ करते थे। अब ऐसा करिश्मा हुआ कि हालिया इलेक्शन में तीसरे नंबर पर आने वाले अली हसन जहरी ब्रोही वोटों की दोबारा गिनती में पहले नंबर पर आ गए और बलूचिस्तान असेंबली में हलफ भी उठा चुके हैं। दोबारा गिनती में पहले जीतने वाले के हजारों वोट ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। जीत के नोटिफिकेशन के बाद अली हसन और इनकी अहलिया सेनेटर समीना मुमताज जहरी ने ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और सदर जरदारी ने इन्हें अवाम की हकीकी खिदमत की हिदायत भी कर दी है। ये देखें आप, ये पहले इतला आम होता था और उसमें पता नहीं क्या क्या कहा जाता था, अवाम नास को मुतला किया जाता है। इंतहाई बदनाम जमाना शख्स बनाम अली हसन जहरी और जनाब ये CNAC नंबर है, ये उसके स्ट्रीट है, ये सारा कुछ है। कब्जा करने के वाले से जनाब अरबों रुपए अराजी पर, ये सारा कुछ इनके बारे में अखबारात में छपा करता था। और आज ये देखिए जरदारी साहब की बरूने मिन्नत, वो बलूचिस्तान से, जिस तरह कहते हैं बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत है, तो बलूचिस्तान से ना मेंबर भी बन गए हैं और सारा कुछ हो रहा है। बाकी किसानों का हाल यह है, किसान इत्तेहाद का मुतालबा पूरे न होने पर इस्लामाबाद की जानिब एहतजाजी मार्च का ऐलान। मरीम नवाज साहिबा जो है उन्होंने केक्स की भरमार की हुई है। कहती है मैं आपके लिए 10,000 केक बनवा कर लाई हूं, एक रात के नोटिस पर बनवाए हैं। आप जब केक खाएंगे तो मेरी मोहब्बत को याद करना। मरीम नवाज का क्रिसमस पर मसीही बरादरी से खिताब। अब ये नहीं पता कि मरीम साहिबा ने अपनी जाती जेब खर्च से दिए हैं या कौमी खजाने से अगर दिए हैं। कौमी खजाने से दिए हैं तो अवाम का पैसा है, तो उस पर फिर केक बनवाएं, जो मर्जी करें। अवाम के पैसे पर आप ये मोहब्बत ना समेटें या ये ना दावा करें कि जनाब हमने आप पर बड़ा कोई एहसान कर दिया है। गैस 800% महंगी हो चुकी है और भी अभी महंगी होगी। मालिक साहब ने जब ये कहा तो सदीक मलिक साहब ने फौरी तौर पर उनको बताया जी गैस की कीमतें बढ़ती चली जाएंगी, आप इत्मीनान रखें। यानी उन्होंने कोई शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया या ये नहीं ये है वो है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल अभी और बढ़ेंगी। 800% इंक्रीज हो गई है गैस की कीमत, 800% इंक्रीज हो गई हुई है गैस की कीमत, अभी और बढ़ेगी मालिक साहब ने कहा। तो आगे से मुसद्दिक ने कहा जी बिल्कुल आपको बताता हूँ, तो मैं आपको अभी और बढ़ेगी, अभी और बढ़ेगी जी, सब बढ़ती चली जाएगी। जी सर बढ़ती चली जाएगी। ये है जनाब आज की हुकूमत जो कहते थे कि ओ हो इमरान खान ने बड़ी महंगाई कर दी है और अब ये कह रहे हैं 3 साल में रिकॉर्ड महंगाई करके अभी तो बढ़ती चली जाएगी। ये है इनका हाल, ये है इनकी तरजीहात, ये है इनके बयान। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।